हरिओम नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 14 है। इसमें एक छोटा सा महत्वपूर्ण कंसेप्ट, बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जिसकी आने वाली वर्कशॉप में बड़ी महत्व होगा, वो एक छोटा सा एक ओवरव्यू देने का प्रयास कर। जिस तरह से प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से हमने कुंडली बनाना क्लास नंबर 13 में सीखा, आज इस क्लास में डिग्री के पॉइंट से जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़बरदस्त है कि उसके बेस पे डिविजनल चार्ट बनते हैं डिग्री के रेफरेंस पॉइंट से। मींस लगन कुंडली की डिग्री के रेफरेंस पॉइंट से जब अलग अलग उस डिग्री को डिवाइड करके जब हम डिविजनल चार्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट बताया कि डिग्री के हिसाब से जब डिविजनल चार्ट बनते हैं तो हमारे जीवन के अलग अलग एरिया को 15 से 16 डिविजनल चार्ट बनते हैं जो व्यक्ति के अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। विशेषकर D1 कुंडली को, D9 कुंडली को और D10 कुंडली को विशेष रूप से हम देखते हैं और वो उसमें देखते हैं कि D1 कुंडली का एग्जीक्यूटर कौन है, D9 कुंडली का एग्जीक्यूटर कौन है, D10 कुंडली का एग्जीक्यूटर कौन है। और एग्जीक्यूटर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में जरा हम देखें, भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडली में जो एग्जीक्यूटर है वो शुक्र प्लैनेट है, क्योंकि लगन कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है और 2 नंबर का जो मालिक बनता है शुक्र बनता है। और भगवान की D9 कुंडली में जो एग्जीक्यूटर है वो बुध है। अब दोनों में क्या फ़र्क होगा वो हम आपको फिर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटर है, डिग्री के आधार पर जो एग्जीक्यूटर है, उस घर का जो मालिक है, उसके बेस पे जो कुंडली बनाई जाती है उसको हम डिविजनल चार्ट की कुंडली कहते हैं। और वो डिग्री कैसे बनती है, कैसे चेकआउट होती है, वो हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से। यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट बताना था कि प्लैनेट के हिसाब से कुंडली बनाना हमने वर्कशॉप नंबर हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास में 13 में सीखा। और इस क्लास में हमने डिग्री के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली की इंपॉर्टेंस हमने बताई। कैसे बनाएंगे ये नहीं बताया, लेकिन डिग्री के रेफरेंस पॉइंट से जो कुंडली बनती है तो उससे डिविजनल चार्ट बनते हैं और वो 15 या 16 होते हैं। उसमें से प्रमुख रूप से देखा जाए तो D1, D9, D10 या D24 चार्ट को भी पढ़ाई के रेफरेंस पॉइंट से देखा जाता है। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।